नगर परिषद कुल्लू ने ढालपुर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाते हुए बाजार क्षेत्र, टैक्सी स्टैंड और ढाबों के आसपास सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए। अभियान में पार्षद की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि जब कर्मचारी कूड़ा लेने आए तो उन्हें समय पर कूड़ा सौंपा जाए। वहीं टैक्सी चालकों से भी आग्रह किया गया कि वे पार्किंग स्थल पर कूड़ा ना फेंके और टैक्सी का कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डाला जाए। ढाबा संचालकों से साफ तौर पर कहा गया कि खाद्य सामग्री का कचरा और प्लास्टिक सीधे कूड़ेदान में ही डाला जाए। इस सफाई अभियान में स्थानीय पार्षद शालिनी का विशेष सहयोग देखने को मिला। उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए बाजार के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को सफाई को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल नगर परिषद की नहीं बल्कि सभी की सामूहिक जिम्मेदारी रहती है और हर व्यक्ति के सहयोग से ही ढालपुर क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सकता है। नगर परिषद ने आश्वासन दिया है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा लोगों से निवेदन है कि जो हमारी लोकल सब्जी वाले लगते हैं वो सब्जी बेचे जरूर, लेकिन जो शाम को बचती है उनके पास एक्स्ट्रा सब्जी वो पीछे फेंक देते हैं। तो मेरे उनसे निवेदन है कि वो ये सब्जी जो है कहीं गौशाला में दे जो बचती है, या कहीं उनको साइड रखा जाए, क्योंकि अगर इस तरह फेंकेगे तो कचरा तो फैलेगा। और खासकर मेरे जो टैक्सी चालक है, टैक्सी ऑपरेटर है, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो अगर रहेगा सभी भाइयों से कि ये गंदगी फैलाना छोड़ दें। क्योंकि देखो जी, आप जब डोर टू डोर लोग कूड़ा लेने आते हैं, हमारे कर्मचारी आते हैं, तो हम उनको डोर टू डोर देते हैं। तो ये टैक्सी स्टैंड का मुद्दा है। जितने मेरे टैक्सी चालक है, टैक्सी ऑपरेटर भाई है, मेरा उनसे ये निवेदन है कि वो कूड़ा डस्टबिन में डालें ताकि सुबह कर्मचारी सही ढंग से उसको उठाए। उनसे भी हमने अपील की जाके कि अपना जो कचरा है डोर टू डोर वाले के पास दे दें, क्योंकि यहाँ ना फेंके। ढाबे वाले हैं, मोमो थुपका वाले हैं, सबको हमने आग्रह किया कि आप जो है कूड़ा डोर टू डोर दें, ताकि वो हमारे पार्षद है 12 नंबर 8 के शालिनी भारद्वाज जी, उनका भी सहयोग रहा और उनका सबसे अपील की उन्होंने भी जाके कि यहाँ पे जो कूड़ा फेंक रहे इधर उधर उसको डोर टू डोर दें। हाँ, देखिए जिस प्रकार के आज हमने एक स्वच्छता अभियान यहाँ पे ढालपुर के जो हमारा जो टैक्सी स्टैंड है उसमें चलाया हुआ है। तकरीबन हमारे 7-8 कर्मचारी इस टैक्सी स्टैंड जो एरिया को ढालपुर का बहुत एक महत्वपूर्ण एरिया है। हमारे स्थानीय पार्षद भी 12 नंबर 8 से शालिनी भारद्वाज भी हमारे साथ, यहाँ के स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी विशेष रूप से आज इस अभियान में जुड़ी हुई है। तो हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि हमारा जो ढालपुर का एरिया बिल्कुल वो साफ सुथरा रहे, एवं लोगों से भी हम यहाँ अपील की जा रही है कि जो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग रखे। जिस प्रकार से जो टूरिस्ट वगैरह बाहर से इस टैक्सी स्टैंड में आते हैं, तो हमने टैक्सी स्टैंड के बाकायदा यहाँ पर ऑनर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमने इनसे भी अपील की जितने जो टूरिस्ट भी जो बाहर से आते हैं उनको भी एक हिदायत दी जाए ताकि जो कूड़ा करकट है वो यहाँ ना फेंके। एवं हमने टैक्सी स्टैंड के पद अधिकारियों से भी बात की है कि अपने अपने सभी जो आपके जो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी जो मालिक है, जिनकी गाड़ियां स्टैंड पर लगती है, वो भी कूड़ा करकट बाहर ना फेंके। अगर आगे से अगर किसी गाड़ी के नीचे किसी का भी कूड़ा करकट इस प्रकार की गतिविधि पाई गई तो उसका चालान किया जाएगा। पुनः नगर परिषद कुल्लू की तरफ से फिर अपील, अपने शहर को साफ सुथरा बनाने में नगर परिषद अपना सहयोग दे। धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि बीते दिनों ही जो है हमारी बैठक भी हुई थी, उसमें सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष जो है चर्चा की गई थी। और इसी के तहत क्योंकि पर्यटन सीजन भी है, ताकि जितने भी लोग मनाली जा रहे हैं और कुल्लू रुक रहे हैं उनको अपने शहर में आके स्वच्छ वातावरण यहाँ पे मिले, साफ सुथरा शहर देखने को मिले। इसी के चलते आज जो है आपको पता है, जैसे ये ग्राउंड काफी महत्वपूर्ण है बिल्कुल शहर का, क्योंकि यहाँ पे टैक्सियां भी खड़ी होती हैं ताकि लोगों को सुविधा भी जल्द मिले। तो इसी के चलते आज जो है हमारे रमेश जी को जब सुबह कहा गया तो इन्होंने तुरंत अभी जो है यहाँ पे सफाई करवाई है। सारे कर्मचारी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं और साथ ही इन्होंने अभी एक बार फिर से जो है सभी ढाबे वालों को भी बोला है, जितने साथ लगते रेस्टोरेंट है और ढाबे हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि प्लीज आप जो है गीला कूड़ा कोई भी जो है यहाँ किसी भी ग्राउंड के आसपास ना फेंके। अगर आपके पास कूड़ा उठाने वाले नहीं आ रहे हैं तो ढालपुर में ठीक सामने यहाँ पे नगर परिषद का कार्यालय है। हमारे सुपरवाइजर जो रमेश जी है यहीं पे रहते हैं, आप इनके पास शिकायत दर्ज करवाएं ताकि जो है जो बाकी लोग जो अगर ठेकेदार हमारा कूड़ा लेने नहीं आ रहे हैं उन पे जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। और एक चीज और भी बता दें, हमने ठेकेदारों से भी सख्त निर्देश जो है पिछली बैठक में, जो पिछली बैठक हुई थी उसमें हमारे अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत और ईओ साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग अगर ये 6 जनवरी तक देखा जाएगा, अगर इन लोगों की सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं रहती है तो रीटेंडर करवाए जाएंगे। इसमें इनका ही नुकसान है, इसलिए हमारा सभी से आग्रह है जोन 1
के ठेकेदार और 2 के ठेकेदारों से कि वो जो है सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें, और जो लोग घरों से कूड़ा दे रहे हैं अगर वो गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं दे रहे हैं वह जानकारी भी नगर परिषद में दे, तभी हम जो है शहर को स्वच्छ बनाने में कामयाब होंगे, जब सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए मेरा शहरवासियों से आग्रह है कि घर का कूड़ा भी अलग अलग दें। कहीं पर भी किसी को दिक्कत आती है तो प्लीज अपने स्थानीय पार्षद या हमारे जो सुपरवाइजर हैं जोन 2 के ढालपुर के ये रमेश जी हैं और बाकी लोग जो हैं उनको जो है अवगत जरूर करवाएं।